So this is sixth lecture of the chapter Basic Concept of Chemistry for class 11. So in last video we have discussed three concentration terms: weight by weight percentage, volume by volume percentage, weight by volume percentage, and few question was solved regarding some was direct and some was correlated amongst them amongst the terms. Now I'm going to start the topic mole fraction. So mole fraction means mole of solute divided by total mole of solution. Mole of solute divided by total mole of solution. And remember, mole fraction have no unit because it is solute is also measured in mole and solvent is also measured in mole. So mole will be cancelled. It is a perfect ratio and it is also independent of temperature. Okay, it is also independent of temperature. Moles का मतलब क्या? number of molecules or number of atoms or number of particles. So number तो number ही रहेगा, टेम्परेचर बढ़े या घटे. सिर्फ आपका जहाँ पे वॉल्यूम टर्म्स आएगा ना, वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स आएगा, जैसे हो गया वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज और वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसमें वॉल्यूम टर्म्स आ रहा है. सो इन दोनों टर्म्स किसके ऊपर डिपेंड होगा? दैट इज डिपेंड ऑन व्हाट? टेम्परेचर. मास बाय मास व वेट बाय वेट ऑलमोस्ट सेम है. दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट? Temperature. It is also independent of temperature. So let us solve one question. 40 gram sodium hydroxide dissolved in 54 gram water. Find mole fraction of the solution. So see, already in mole concept, one shortcut method was given that moles means given mass by molar mass. Molar mass here, relative mass. Okay, molar mass here, relative mass. So see, so consider this is the solute का मोल में n1 से डिनोट करूंगा solute का मोल. सो गिवन मास कितना है? 40. solute का गिवन मास कितना है? 40 और मोलर मास कितना है? सोडियम का 23, ऑक्सीजन का कितना है? 16, हाइड्रोजन का 1. सो इट इज ऑल्सो 40 by 40 कितना मोल होगा? 1 मोल. फिर N2 हो गया, मान लो वाटर है. सो वाटर का गिवन मास कितना है? 54 ग्राम. सो गिवन मास कितना है? 18 ग्राम. ओके, 18 ग्राम. 16 प्लस 2 है, वाटर का 2 है, सॉरी हाइड्रोजन का 2 है, ऑक्सीजन का 16. सो इट विल बी 3 मोल. ओके, 3 मोल. सो इस सॉल्यूशन में वाटर का कितना मोल है? 3 मोल है. एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना मोल है? 1 मोल. सो मोल फ्रैक्शन डिनोटेड बाय जनरली x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सोल्यूट कितना है? 1 मोल डिवाइड बाय टोटल मोल कितना होगा? 1 प्लस 3 कितना होगा? 4. सो दिस इज द आंसर, 1/4. एंड यू कैन से 0.25. इट्स अ परफेक्ट वैल्यू, नो यूनिट. मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं है एंड इट इज आल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर. सो मोल फ्रैक्शन का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट है. A solution has 46% weight by weight ethyl alcohol in water. Find mole fraction of ethyl alcohol. अभी हम लोग मान लेंगे कि सॉल्यूशन का जो अमाउंट है टोटल सॉल्यूशन का 100 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम. तो इसमें से सोल्यूट कौन है? इथाइल अल्कोहल है. तो इथाइल अल्कोहल कितना ग्राम होगा? 46 ग्राम होगा. 46% दिया हुआ है. तो बाकी सॉल्यूशन अगर 100 ग्राम है तो सोल्यूट हो गया 46 ग्राम. तो सॉल्वेंट कितना होगा? सॉल्वेंट यहाँ पे वाटर है, सॉल्वेंट हो जाएगा आपका 54 ग्राम. सो वाटर है सॉल्वेंट, जिसको हम लोग N2 से मानेंगे. N2, ठीक है, N2 सॉल्वेंट N2 है. तो गिवन मास कितना है? 54 ग्राम डिवाइड बाय कितना है? 18 ग्राम. ऑलरेडी आप लोग सीखा है वाटर का मोलर मास कितना है? 18 ग्राम. 2 प्लस 16 18. सो कितना मोल हो जाएगा? 3 मोल. वाटर का इस सॉल्यूशन में कितना मोल है? 3 मोल. सो इथाइल अल्कोहल मींस C2H5OH. क्लास 10 का ऑर्गेनिक में सीखा है इथाइल अल्कोहल. इसका और एक नाम है इथानॉल. ये हो गया आपका सोल्यूट.
ये N1 से बनेंगे। N1 गिवन मास कितना है 46 और मोलर मास कितना है, कार्बन हो गया 2, एक का 12 होता है तो 24, हाइड्रोजन टोटल हो गया 5 और एक 6, ऑक्सीजन एक है 16, सो इट इज 46/46 कितना मोल है 1 मोल। सो मोल फ्रैक्शन कितना होगा, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू ऑफ सॉल्यूशन 1/1 + 3 that is 4 is equal to 0.25। सो सॉल्यूशन पार्ट को भी ना पार्ट तभी क्लियर होगा जब आप मोल कॉन्सेप्ट क्लियर है। मोल कॉन्सेप्ट में काफी सिंप्लीफाई करके समझाने की कोशिश किया, किसी को समझ में नहीं आया तो फिर बैक में जाकर उस वीडियो को देखो, ठीक है। अगर ये सब पार्ट अगर क्लियर है ना, क्लास 12 का फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत सारा कॉन्सेप्ट इजी हो जाएगा। सॉल्यूशन चैप्टर इसी का फिर थोड़ा सा एडवांस है, हल्का सा एडवांस है, हाँ। तो ट्राई टू हैव बेसिक कॉन्सेप्ट फर्स्ट। So the next concentration terms is molarity. Molarity R, it is R. There are two similar terms. One is molarity and one is molality. इसमें मेरा बहुत कंफ्यूजन होता था इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में। आपका फिर इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, जैसे हम लोग 11-12 में हम लोग जब पढ़ रहे हैं ना, जब आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे, हाँ कोई मेडिकल में जाओगे, मेडिकल में भी आपको फिर से केमिस्ट्री पढ़ना होगा, इंजीनियरिंग में भी फिर से केमिस्ट्री पढ़ना है। इंजीनियरिंग केमिस्ट्री मतलब अप्लाइड केमिस्ट्री मेनली होती है। तो भाई में मुझे यहाँ से क्वेश्चन पूछा था तो मैं कंफ्यूज हो गया था मोलारिटी और मोलालिटी में। कंफ्यूजिंग पार्ट है, लेकिन यहाँ पे ना आपको कोशिश करना समझने की, तब कंफ्यूजन नहीं होगा। सो मोलारिटी का मतलब है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूट जो है वो उसका मोल्स मेजर किया जाता है और वॉल्यूम सॉल्यूशन का वॉल्यूम मेजर किया जाता है। जैसे जो माइक्रो सॉल्यूशन है ना, मेनली माइक्रो सॉल्यूशन मेनली जो मेडिसिनल केमिस्ट्री है, हाँ वहाँ पे ना सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम होता है, थोड़ा सॉल्यूट में बहुत एग्जीक्यूशन है, बहुत ज़्यादा वर्क है, हाँ। तो आप जैसे कोई कॉफ सिरप होगा, देखना बड़ा सा बोतल होगा जो मेडिसिन का, उसमें देखना आपका जो रियल जो सॉल्यूट है उसका अमाउंट बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। इसलिए आपका सॉल्यूशन का वॉल्यूम मेजर किया जाता है लीटर में, बट सॉल्यूट का मोल्स मेजर किया जाता है। मोल्स मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ओके। सो और एक बात है यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, जो मोलारिटी है वो डेट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, हाँ टेम्परेचर डिपेंडेंट। इसीलिए क्योंकि मेडिसिन में लिखा रहता है कि इन कोल्ड स्टोरेज, टेम्परेचर बढ़ने से मोलारिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन घट जाएगा, टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ जाएगा। सो ये एक लिमिटेशन है इसका। ये कभी कभी एमटेस तो पूछता है व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ मोलारिटी, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, ओके, टेम्परेचर डिपेंडेंट। देखो अभी न्यूमेरिकल करते हैं। फाइंड मोलारिटी ऑफ, दो क्वेश्चन है, 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व्ड इन 240 मिलीलीटर सॉल्यूशन। सो ये वाला में क्या होगा, देखो पहले तो हम लोग मोल्स निकालते हैं सॉल्यूट का, कितना है सॉल्यूट का मोल्स, गिवन मास 40 है और मोलर मास भी 40 होगा। ऑलरेडी मैंने इसको मेजर कर दिया था, 23, 16 + 1। सो कितना मोल है, 1 मोल है, 1 मोल किसका 1 मोल है, दिस इज एक्चुअली सॉल्यूट। फिर मोलारिटी क्या है, मोलारिटी मान लेते हैं कि मोलारिटी C से डिनोट कर रहे हैं, हाँ C से, ये इट्स अप टू यू। मोलारिटी अगर C से डिनोट कर रहा है, सो मोलारिटी का डेफिनेशन क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कितना मोल मिला, 1 मोल, सॉल्यूट का 1 मोल मिला है। फिर वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, बट वॉल्यूम का सॉल्यूशन मिलीलीटर में दिया हुआ है, किसमें चाहिए, लीटर में चाहिए। सो 240 डिवाइड बाय क्या होगा, 1000, सो इट विल बी 1000 डिवाइड बाय हो जाएगा 240, यह आएगा आपका 4.1 मोल पर लीटर। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलारिटी, इट इज मोल पर लीटर, ऊपर में मोल है नीचे लीटर है, 4.1 मोल पर लीटर। सेकेंड क्वेश्चन देखो बी, 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है प्रेजेंट इन 500 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। हाँ यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, याद रखना 1 जो लीटर है दैट इज इक्वल टू 1000
मिलीलीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब मिलीलीटर और सेंटीमीटर क्यूब क्या है, सेम है। सो यहाँ पे देखो सल्फ्यूरिक एसिड का मोल कितना होगा, डायरेक्ट निकालते हैं इस क्वेश्चन को। C इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे 4.9 है तो 4.9 होगा गिवन मास। मोलर मास है आपका 49 नहीं होगा, 98 होगा, 98 देख लेते हैं। हाइड्रोजन 2 है, सल्फर हो गया 32, ऑक्सीजन हो गया आपका 16 इंटू 4 64, मीन्स 34 प्लस 64 98 इज 98। डिवाइड बाय क्या होगा 500 मिलीलीटर मान सकते हैं इसको, डिवाइड बाय क्या होगा 1000। इसको कैलकुलेट करो आराम से मिल जाएगा। ये हो गया मोल्स, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सो होमवर्क 1 2 3 4 5 क्वेश्चन दे रहा हूं, ऑल आर इंपॉर्टेंट। सॉरी 4 क्वेश्चन। Number 1, find the mass of sodium carbonate present in 100 ml of 3 molar solution। थोड़ा सा ट्रिकी है, देख लेना, समझ में आने से आराम से कर लोगे, समझ के करना। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द मोलरिटी ऑफ 10% weight by weight percentage equals solution of sulfuric acid if density of solution is 1.1 ग्राम पर लीटर। ग्राम पर लीटर में दिया है, ग्राम पर लीटर, इसको भी देखना, ध्यान देना है। फाइंड मोलरिटी ऑफ 120 ग्राम यूरिया तो फॉर्मूला इज NH2CONH2 फॉर्मूला चाहिए होगा। इज डिसॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.12 ग्राम पर मिलीलीटर। ये 1000 ग्राम मतलब 1 लीटर। नंबर 4, फाइंड मोलरिटी ऑफ वाटर इफ डेंसिटी इज 1 ग्राम पर मिलीलीटर। ये क्वेश्चन तो लगेगा कि इनकम्प्लीट है, लेकिन इनकम्प्लीट नहीं है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, देख लेना, आराम से सॉल्व करना, कंफ्यूजन आने से बाद में पूछ लेना। अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग मोलरिटी, 11 में उतना डिटेल्स नहीं है इसके बारे में, तभी हम सीखो, 12 में तो है इसके बारे में। सो देखो, जैसे एक सॉल्यूशन है, इसका वॉल्यूम है V1, सॉल्यूशन है V1। कॉन्सेंट्रेशन को या मोलारिटी को C से डिनोट किया जाता है, बट ना उसको हम मोलर सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो उसको ना कि हम लोग जैसे 3M है, 3 कैपिटल M, इसका मीनिंग ये है 3 मोल है कितना लीटर में, 1 लीटर में। कैपिटल M एक्चुअली मोल पर लीटर, ध्यान से, हाँ। सो हम लोग मान लेते हैं कि मोलारिटी है कैपिटल M1, ठीक है, कैपिटल M1। सो मोलारिटी कैपिटल M इज इक्वल टू क्या था, मोल पर क्या था, वॉल्यूम। सो मोल इज इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल M इंटू V होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इसका जो मोल है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल मोल है, वो है आपका N इज इक्वल टू कितना है, N लेकिन सोल्यूट का है, हाँ, सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो N इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे इस केस में M1 V1 M इंटू V है ना, ठीक है। अभी इस सॉल्यूशन में हम लोग क्या किया, थोड़ा सा वाटर ऐड किया, वाटर ऐड कर दिया, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, मान ले V2 है, मोलरिटी भी चेंज हो जाएगा, मान ले M2 है। बट हम लोग वाटर ऐड किया मतलब क्या है, सोल्वेंट ऐड किया, ध्यान से, सोल्वेंट, सोल्यूट का पार्टिकल यानी मोल्स N अभी भी सेम होगा, यानी इस केस में भी N क्या होगा, N इज इक्वल टू M2V2। तो इस केस में आपको लिख सकते हैं फॉर्मूला M1V1 इज इक्वल टू M2V2। तो इसमें न्यूमेरिकल आएगा, क्वेश्चन आएगा, एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का दिया रहेगा, उसमें 2 लीटर वाटर ऐड कर दिया, तो न्यू मोलरिटी कितना होगा ऐसा पूछेगा। समझ में आना कैसे किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
सॉलिड पार्टिकल सेम है दोनों केस में, तो ये भी n इज इक्वल टू लिख सकते हैं, ये भी n इज इक्वल टू लिख सकते हैं, n और n सेम है, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू भी क्या होगा, सेम होगा। सो एक क्वेश्चन करते हैं। सो द क्वेश्चन इज 0.2 molar 100 ml नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड विथ 100 ml वाटर। जब एसिड को ना हम लोग पानी डालते हैं तो वो डाइल्यूट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे m1 क्या है, m1 इज 0.2 m, v1 कितना है 100 ml, v2 कितना है 200 ml। क्यों 200 ml है, 100 ml तो पहले से है और एक 100 ml हम लोग ऐड किया है। सो हम लोग क्या निकालना है, न्यू मोलरिटी m2। सो क्या होगा, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। सो m2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m1 v1 बाय v2। सो पुट करो वैल्यूज, यू विल गेट द आंसर। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, मोलरिटी। और भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, डिटेल से वीडियो लेक्चर में इतना सारा बताना पॉसिबल नहीं है। हाँ, वीडियो लॉन्ग होने से क्या होता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अपलोड। ओके, सो लास्ट एक टर्म्स है, इसको मैं डिटेल्स ऑलमोस्ट मोलरिटी जैसे ही है, थोड़ा सा चेंज होगा हल्का सा। मोलालिटी, मोलालिटी ना 6, मोलालिटी मतलब ऊपर वाला सेम ही रहेगा, मोल्स ऑफ सॉलिड दिस इज सेम, नीचे आ जाएगा मास ऑफ solvent in kg, mass of solvent in kg। already we know that molarity जो है, molarity that is depend on temperature, but molarity जो है ना, वॉल्यूम का जगह क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, वहाँ पे सॉल्यूशन था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी होगा। बाकी तो मोल्स निकालना सेम है, खाली नीचे आपका वॉल्यूम का जगह क्या होगा, मास दिया जाएगा। जो न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व किया, सेम न्यूमेरिकल आपको इसमें भी ऑलमोस्ट होगा। ओके, सो दिस इज अबाउट व्हाट, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। हल्का फुल्का मैंने स्किप किया है क्योंकि पॉसिबल नहीं है, जब ओरिजिनल क्लास शुरू होगा देन आई विल गो थ्रू इट एंड ट्राई टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। होमवर्क जो भी दिया उसको सॉल्व करके भेजो एंड ट्राई टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ट्राई टू शेयर आवर चैनल। आई वांट लिटिल बिट मोर एक्सपेंशन ऑफ आवर यूट्यूब चैनल। ओके, थैंक यू।